दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते ही सरकारी बंगले की चाबी लेने की परंपरा तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला लेने में दिलचस्पी ना दिखाते देखा है? थलपति विजय ने ऐसा करके सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री बनते ही नेताओं की पहली चिंता क्या होती है? मंत्रालय नहीं, जनता नहीं, बल्कि बंगला कौन सा मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु में विजय एक ऐसे मुख्यमंत्री निकले जिन्होंने सरकारी बंगले को देखकर कहा, भाई रहने दो, मैं अपने घर में ठीक हूँ। जी हाँ, थलपति विजय रोज अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं, ट्रैफिक रुकवा नहीं रहे और सरकारी ठाट बाट से दूरी बनाए हुए। राजनीति में कुर्सी मिलते ही कई नेताओं का पता बदल जाता है, सरकारी बंगला, लाल बत्ती वाला काफिला और वीआईपी रूट। लेकिन थलपति विजय ने मुख्यमंत्री बनकर भी सिस्टम को उल्टा कर दिया। सरकारी बंगला खाली पड़ा है और मुख्यमंत्री साहब अब भी अपने घर से ऑफिस आ जा रहे हैं। लगता है विजय ने सोचा होगा जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, मकान मालिक नहीं। अब सवाल यह है कि विजय राजनीति कर रहे हैं या राजनीति के नियम ही बदल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया से निकलकर सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय क्या सरकारी बंगला नहीं लेंगे? मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनके फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय अपने निजी आवास में ही रह रहे हैं और अब तक उन्होंने किसी सरकारी बंगले को अपना आधिकारिक निवास नहीं बनाया। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 22 मंत्रियों को ग्रीनवे रोड स्थित सरकारी बंगले आवंटित किए हैं, लेकिन इस सूची में मुख्यमंत्री विजय का नाम शामिल नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम लोगों तक के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या विजय मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने निजी घर में ही रहना पसंद करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से विजय लगभग 20 दिनों से लगातार अपने घर से सचिवालय तक का सफर तय कर रहे हैं। उनका निजी आवास चेन्नई के पॉश समुद्री इलाके नीलाकरई में स्थित है, जो शहर के सबसे पॉश रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ से तमिलनाडु सरकार के प्रशासनिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। रोजाना इसी दूरी को तय कर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचना अपने आप में एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नेता सरकारी आवास को ही अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। विजय के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा उनके ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके आने जाने के दौरान आम लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी कारण उनके काफिले के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैफिक नहीं रोका जाता। विजय का काफिला सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था के बीच ही एक लेन का उपयोग करते हुए गुजरता है। ऐसे समय में जब वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है, विजय का ये तरीका लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। नीलाकरई के कैसुअलीना ड्राइव पर स्थित विजय का निजी घर भी काफी चर्चित है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बना ये आलीशान बीच व्यू बंगला आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसकी कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। विशाल परिसर में फैले इस आवास में आधुनिक आर्किटेक्चर, प्राइवेट जिम, स्विमिंग पूल, लैंडस्केप गार्डन, हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और समुद्र का शानदार दृश्य मौजूद है। फिल्मी कैरियर के दौरान विजय ने इस घर को अपना स्थायी निवास बनाया था और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो यहीं रह रहे हैं। रोजाना इसी घर से निकलकर विजय फोर्ट सेंट जॉर्ज पहुंचते हैं, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय और तमिलनाडु सरकार का मुख्य प्रशासनिक ढांचा स्थित है। राज्य की महत्वपूर्ण फाइलें, नीतिगत फैसले और प्रशासनिक बैठकों का संचालन यहीं से होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने कामकाज की शुरुआत भी इसी परिसर से की है और नियमित रूप से अधिकारियों के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। अगर विजय पूरे कार्यकाल के दौरान अपने निजी घर में ही रहने का फैसला करते हैं तो ये कोई असामान्य स्थिति नहीं होगी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के लिए कोई स्थायी आधिकारिक निवास निर्धारित नहीं है,
राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अपने प्रसिद्ध निजी आवास में ही रहती थी, जो चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में स्थित था। इसी तरह M.K. स्टैलिन भी लंबे समय तक अपने गोपालपुरम स्थित निजी आवास से ही राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित करते रहे। हालांकि कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों ने ग्रीनवे रोड या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बंगलों को अपना आधिकारिक निवास बनाया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय का निजी आवास में बने रहना केवल रहने की व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये उनकी राजनीतिक शैली का भी संकेत हो सकता है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय लगातार खुद को आम लोगों से जुड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी बंगले से दूरी, ट्रैफिक ना रुकवाने का निर्देश और निजी जीवन शैली को बरकरार रखना उनकी उसी छवि को मजबूत करता है। समर्थक इसे सादगी और जनता से जुड़ाव का संदेश मान रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए भविष्य में उन्हें सरकारी आवास का विकल्प चुनना पड़ सकता है। विजय रोज सुबह निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच जाते हैं और प्रशासनिक कामकाज में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कई बार अपनी निजी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें उनकी BMW i7 इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है, जो उनकी पसंद की गाड़ियों में मानी जाती है। इसके अलावा वो अन्य निजी वाहनों का भी उपयोग करते हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में विजय अपने निजी आवास में ही बने रहते हैं या फिर तमिलनाडु सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी आधिकारिक बंगले को अपना निवास चुनते हैं। फिलहाल उनका हर कदम तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।